फिल्म की शुरुआत में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आई होती है। जहां साइकेट्रिस्ट शार्लेट से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो शार्लेट कहती है कि मैं चाहती हूं कि वो मुझसे दूर रहे, और साथ ही शार्लेट ये भी कहती है कि बस वो अकेला नहीं रहना चाहती, कोई हो जो उसके साथ रहे और उसकी केयर करे। यहाँ शार्लेट की इन बातों से हमें पता चलता है कि शार्लेट अकेले रहने से काफ़ी ज़्यादा डरती है। अब अगले सीन में हम शार्लेट को एक डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखाते हुए देखते हैं। असल में शार्लेट यहाँ पर डांस टीचर है। इसके बाद शार्लेट अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ते की शादी में जाती है, जहाँ पार्टी में शार्लेट मार्ते के लिए एक स्पीच देते हुए कहती है कि वो सच में बहुत ही खुश नसीब है जो उसे मार्ते जैसी एक सच्ची दोस्त मिली। इसके बाद मार्ते का हस्बैंड मार्गो उसे एक चेन गिफ्ट करता है जो कि मार्गो की ग्रैंड मदर ने उसे दी थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि शार्लेट मार्ते की उस चेन को मौका पाते ही चुरा लेती है, जिसका किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और सभी डांस करने में बिजी होते हैं। जिसके बाद हम शार्लेट को उसके घर में मार्ते के भाई डैग के साथ सोते हुए देखते हैं, जो कि शार्लेट का बॉयफ्रेंड भी था, और हम दोनों की बातों से जान पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खासकर कि शार्लेट, क्योंकि डैग किसी काम के सिलसिले में शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था और शार्लेट उसे रुक जाने के लिए कह रही थी, मगर डैग का जाना जरूरी था, इसलिए अगले दिन शार्लेट उसे ड्रॉप करने के लिए जाती है। जिसके बाद हम शार्लेट को अपनी क्लास में जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसका ब्रदर हेनरिक शार्लेट को धमकाने के लिए आया हुआ था। हेनरिक शार्लेट को और उसकी मॉम एना को खुद से और अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल हेनरिक और शार्लेट की मॉम एक ही थी, लेकिन उनके फादर अलग थे, और हेनरिक शार्लेट, एना और उसके डैड को पसंद नहीं करता था। लेकिन कुछ दिनों से शार्लेट भी हेनरिक के घर के पास घूमती हुई देखी गई थी। अब हेनरिक के वहां से जाने के बाद मार्ते शार्लेट से मिलने के लिए आती है, जिससे शार्लेट अपने दिल की बात शेयर करते हुए उसे अपने भाई हेनरिक के बारे में बताती है। और फिर बातों ही बातों में मार्ते भी शार्लेट से कहती है कि वो अब प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही है, मगर मार्ते देखती है कि हेनरिक की वजह से शार्लेट का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए उसके साथ डांस करती है। अब क्लास खत्म होने के बाद शार्लेट सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर शार्लेट के डैड काफ़ी दिनों से एडमिट थे। तभी शार्लेट वहां देखती है कि उसकी मॉम एना भी आई हुई है, जो कि शार्लेट से बताती है कि उसे वेस्टर्न लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री मिल गई है, इसलिए वो आज बहुत खुश है और इसीलिए वो शार्लेट को एक गिफ्ट भी देती है। इसके बाद शार्लेट फिर से खुद को रोक नहीं पाती और हेनरी के मना करने के बावजूद वो उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसके लिए हेनरी की वाइफ एलन दरवाज़ा खोलती है। तब हमें पता चलता है कि हेनरी यहाँ पर अपनी वाइफ और एक बच्चे के साथ रह रहा है। अब एलन शार्लेट को घर के अंदर इनवाइट करती है, जिस दौरान शार्लेट को एलन से पता चलता है कि एना ने उसे हेनरी के बारे में झूठ बोला था। दरअसल एना ने शार्लेट से कहा था कि उसका जब अपने पहले हस्बैंड से डिवोर्स हुआ था तब कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो हेनरिक से नहीं मिल सकती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एना अपने बेटे हेनरिक को खुद छोड़कर गई थी। अब इन्हीं बातों के बीच हेनरिक बताता है कि उसे किसी ज़रूरी काम के लिए ऑफिस जाना है, तो इस पर एलन उसे शार्लेट को भी उसके साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि दोनों भाई बहन थोड़ा घुल मिल सके। जिसके बाद हेनरिक शार्लेट को पहले अपने ऑफिस से ले जाता है, जहां से काम खत्म करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद शार्लेट हेनरी को लेकर हॉस्पिटल अपने डैड को देखने के लिए जाती है, जिस दौरान हॉस्पिटल के बेसमेंट में दोनों खुद को रोक नहीं पाते और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हेनरी शार्लेट को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। अगले दिन जब शार्लेट अपने घर में होती है तब वहां पर हेनरिक पहुंच जाता है और शार्लेट के दरवाज़ा खोलते ही वो उसे किस करता है। इससे शार्लेट भी उसे नहीं रोकती और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, मगर यहाँ हम शार्लेट के फेस पर गिल्टी को साफ देख पाते हैं। जिसके बाद शार्लेट अगले दिन फिर से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मॉम एना भी आई हुई थी, जो कि शार्लेट से पूछती है कि कल तुम यहाँ किसके साथ आई थी। इस पर शार्लेट बताती है कि हेनरिक के साथ। यहाँ हेनरिक का नाम सुनते ही एना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हेनरिक और शार्लेट अब एक दूसरे के साथ डेट पर जाने लगे थे, जहाँ रेस्टोरेंट में हेनरिक शार्लेट के पास वही चेन देखता है जो कि उसने मार्ते से चुराई थी, और वो शार्लेट को उसे पहनने के लिए बोलता है। इसलिए हेनरिक के कहने पर शार्लेट उस चेन को पहन लेती है। इसके बाद दोनों साथ में स्विमिंग करने के लिए एक पूल में जाते हैं, जहां बातों ही बातों में हेनरिक शार्लेट से बताता है कि जब वो 18 साल का था तब वो अपनी मॉम से मिलने उनके घर पर गया था,
लेकिन दरवाज़ा शार्लेट ने खोला था और उसने हेनरिक से उस वक्त बोला था कि मॉम अभी घर पर नहीं है, इसलिए जब वो आएंगी तब आना। ये बात सुनकर उस वक्त हेनरी को शार्लेट पर बहुत गुस्सा आया था और फिर इन सभी बातों को करते हुए दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन शार्लेट से मिलने उसकी दोस्त मार्ते आती है, जो कि शार्लेट से उसकी खुशी का राज पूछती है। तो इस पर शार्लेट उससे कहती है कि उसकी ज़िंदगी में पहली बार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्लास से निकलते वक्त शार्लेट को उसकी मॉम का एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में ही गुजर गए हैं। इसलिए शार्लेट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते हैं। जिसके बाद शार्लेट अपना गम बांटने के लिए हेनरिक के ऑफिस जाती है, जहां हेनरिक और वो एक बहुत ही इमोशनल पल बिताते हैं। अब अपने डैड की मौत के बाद शार्लेट ने खुद को पूरी तरह से अकेला कर लिया था। वो ना तो कहीं जा रही थी और ना ही किसी का फ़ोन उठा रही थी। इसलिए उससे मिलने के लिए एना मार्ते के साथ आती है, जहां बातों ही बातों में जब एना को पता चलता है कि यहाँ हेनरिक भी मौजूद है तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। और मार्ते भी शार्लेट को बाय बोलते वक्त हेनरी को बाथरूम में छुपा हुआ देख लेती है। अब शार्लेट के डैड के फ्यूनरल के दौरान एना अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग गाती है, जिसे सुनकर शार्लेट से रहा नहीं जाता और वह बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी उसके पीछे मार्ते उसे शांत करने के लिए जाती है, जिस दौरान मार्ते की नज़र शार्लेट के गले पर पड़ती है और वह अपनी चेन उसके गले में देखती है। जिसके बाद बिना कुछ बोले वो उससे उठाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे शार्लेट को अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसका और मार्ते का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके अगले दिन क्लास में शार्लेट से उसकी मॉम मिलने आती है और उन दोनों की बातों ही बातों में हेनरिक को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें शार्लेट एना से कहती है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। जिस पर एना शार्लेट से बताती है कि जब उसने हेनरिक को जन्म दिया तब वो सिर्फ 19 साल की थी और इतनी कम उम्र में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। इसलिए उसे हेनरिक को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो अब हेनरिक से मिलने के लिए तैयार है। तो इस बात से खुश होकर शार्लेट उसे लेकर हेनरिक के पास जाती है, जहां एना हेनरिक और उसके परिवार से मिलती है और सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके कुछ दिन बाद हेनरिक अपने बच्चे को लेकर शार्लेट की डांस क्लास में आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। इस बात को सुनकर शार्लेट को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उससे पता था कि हेनरिक ने अपनी वाइफ को उसकी वजह से ही छोड़ा है। इसके बाद हेनरिक शार्लेट के घर उसके साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। अब एक दिन डांस क्लास के बाद जब शार्लेट अपने घर वापस जाती है, तब वहाँ उसे हेनरी के साथ उसका बॉयफ्रेंड डैग आया हुआ दिखाई देता है, जो कि शार्लेट को सरप्राइज़ करने के लिए वहाँ पहुँचा था। इसके कुछ देर बाद शार्लेट डैग को बताती है कि हेनरिक और उसकी वाइफ के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, इसलिए हेनरिक यहाँ कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए आया है। इस बात पर डैग को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और फिर इसी बात को लेकर हेनरिक और शार्लेट की नहाते वक्त लड़ाई हो जाती है, मगर हेनरिक किसी तरह से शार्लेट को संभालता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कुछ दिन बाद डैग और शार्लेट एक रात साथ में होते हैं। तब डैग शार्लेट के मोबाइल में हेनरिक का एक मैसेज देखकर समझ जाता है कि शार्लेट उसे धोखा दे रही है और डैग उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। अब शार्लेट इसी बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने और अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है, जहां हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जब शार्लेट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तभी एक दिन शार्लेट को एक लोकल ट्रेन में सफ़र करने के दौरान मार्ते उसके बच्चे के साथ मिलती है, जिससे शार्लेट कुछ नॉर्मल बातें करने के बाद एक स्टेशन पर उतर जाती है, जहाँ उसे एना ने मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल एना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। इसी दौरान एना शार्लेट को बताती है कि यहाँ पर हेनरिक उससे मिलने के लिए आने वाला है, तो अगर तुम चाहो तो जा सकती हो या फिर यहाँ रुककर उसका इंतज़ार कर सकती हो। और इतना कहकर एना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वहाँ हेनरिक पहुँचता है और शार्लेट को अपना इंतज़ार करते हुए पाता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दरअसल शार्लेट को लगता था कि बाकी सब की तरह हेनरिक भी उसे छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए वो उसे खुद से दूर कर गई थी। लेकिन यहाँ हेनरिक शार्लेट को विश्वास दिलाता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और इस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को